आर्यन खान की बेल पर सुनवाई शुरू। सबसे पहले एनसीबी के वकील रखेंगे अपना पक्ष। बढ़ सकती है आर्यन की मुश्किलें। एनसीबी ने कोर्ट में कहा, अगर चीजें बरामद नहीं होती हैं तो भी इस साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्यन की जमानत पर कोर्ट में एनसीबी का जवाब, सारे आरोपी एक दूसरे से जुड़े हैं और विदेशी लिंक की जांच भी जरूरी है। एनसीबी चीफ शरद पवार ने एनसीबी की भूमिका को बताया संदिग्ध। बीजेपी नेताओं के बचाव में आने पर भी उठाया सवाल। असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में बीएसएफ को सर्च ऑपरेशन और अरेस्ट करने का मिला अधिकार। प्रधानमंत्री मोदी ने गति शक्ति मास्टर प्लान का किया शुभारंभ। इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम योजनाओं में तालमेल बढ़ाने के लिए पहल। गति शक्ति योजना रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म 100 लाख करोड़ का है ये प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री ने कहा, टैक्स का एक भी पैसा नहीं होना चाहिए बर्बाद। अब तय समय पर पूरे होंगे सभी प्रोजेक्ट्स। आज प्रगति मैदान के हॉल नंबर 2 से लेकर 5 तक का उद्घाटन। आईटीपीओ एग्जीबिशन हॉल का भी लोकार्पण। 2023 में प्रगति मैदान में G20 समिट की मेजबानी होनी है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में 1971 की 50वीं वर्षगांठ पर फोटो प्रदर्शनी का आयोजन। सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी भी हुए शामिल। कांग्रेस ने फिर दोहराई लखीमपुर केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग। राष्ट्रपति से मिला प्रतिनिधिमंडल। प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल। राहुल गांधी ने कहा, पहले धमकी दी फिर कुचला गया किसानों को। प्रियंका गांधी ने कहा, अजय मिश्रा के पद पर रहते इंसाफ मिलना मुश्किल है। उन्होंने की स्वतंत्र जांच की मांग। लखनऊ में नोटिस चस्पा होते ही अंकित दास पहुंचा क्राइम ब्रांच के दफ्तर। दर्ज कराया गया बयान। लखीमपुर में जांच कर रही टीम ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। दंगल वाली जगह का भी करेगी निरीक्षण। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा। 2011 में हाई कोर्ट के बाहर धमाके के लिए की थी रेकी। हाईकोर्ट में धमाका करने आए थे 2 पाकिस्तानी। एक का नाम था गुलाम सरवर। 2009 में जम्मू में बस स्टैंड पर किया था धमाका। 3-4 लोगों की हुई थी मौत। अशरफ ने माना, आईएसआई के अफसर नासिर के कहने पर किया था हमला। पाकिस्तान के हैंडलर्स को भेजता था जानकारी। जम्मू कश्मीर में सेना के 5 जवानों की बेरहमी से हत्या की बात कबूली। हथियार सप्लाई करने की बात भी मानी। आतंकी के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 4 आतंकी गिरफ्तार। चारों आतंकी लश्कर और टीआरएफ के नागरिकों पर आतंकी हमले को लेकर चल रही थी छापेमारी। जम्मू कश्मीर में एनआईए और आईबी की काउंटर टेरर की टीम मौजूद। केंद्र की स्पेशल टीम आतंक के नेटवर्क के खिलाफ एक्शन में। ऑपरेशन में कश्मीर पुलिस और सेना भी शामिल। खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई। कल एनआईए ने 16 जगहों पर की थी छापेमारी। 10 अक्टूबर को 15 जगहों पर तलाशी। एनआईए के डीजी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आतंक के खिलाफ हो रहे ऑपरेशन की करेंगे समीक्षा। सिख फॉर जस्टिस केस की जांच को लेकर एनआईए की टीम अगले हफ्ते कनाडा जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर।
आज स्तर के अधिकारी की अगुवाई में टीम जाएगी कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी से होने वाली विदेशी फंडिंग पर नजर होगी। एसएफजे और दूसरे खालिस्तानी संगठनों से फंडिंग लेने वाले एनजीओ पर नजर, एनआईसी ने तैयार की लिस्ट। बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स पर शिकंजा, पाकिस्तान से कनेक्शन की भी जांच। रसोई पर महंगाई की मार, 10 दिन में दूसरी बार पीएनजी के दामों में इजाफा। दिल्ली में पीएनजी 2 रुपए 10 पैसे स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हुई महंगी, 35.11 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर तक पहुंची कीमत। सीएनजी के दामों में भी तेजी, दिल्ली में 49 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर किलो हुआ। गुरुग्राम में 58 रुपए 20 पैसे तक पहुंचा सीएनजी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 56 रुपए प्रति किलो। पेट्रोल डीजल के दामों में आज कोई बढ़ोतरी नहीं, 100 राज्यों में 100 के पार है डीजल। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के लिए सरकार नहीं घटाएगी टैक्स, पेट्रोलियम मंत्री बोले, ऊंची कीमतों से लग रही है फ्री वैक्सीन। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे सब्जियों के दाम, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने बाजार में लगाई आग। टमाटर की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी, 50 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंची कीमत। मुंबई में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगी सब्जी ने बिगाड़ा लोगों का बजट। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, एटीएफ पर वैट कम करने की मांग। देश में तेजी से चल रहा टीकाकरण अभियान, अब तक करीब 97 करोड़ लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। पिछले 24 घंटे में 50 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टीकाकरण। रिकवरी रेट में भी तेजी से हो रहा है सुधार, रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 98.06%। देश मजबूती के साथ लड़ रहा है कोरोना से जंग, पिछले 24 घंटे में 22,844 लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 3 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोग दे चुके हैं कोरोना को मात, आंकड़ों में तेजी से हो रहा है सुधार। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जासूसी के आरोपों पर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने अंग्रेजों के सामने डाली थी दया याचिका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कोयला संकट पर बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने कहा संकट खत्म हो चुका है, 4-5 दिन में 1.5 से 2 लाख मीट्रिक टन कोयले की होगी सप्लाई। ये कोरोना 5 दिन के लिए होगा काफी, ये कोयला 5 दिनों के लिए काफी होगा। कोल इंडिया ने 4 दिन से बढ़ाया प्रोडक्शन। नरेंद्र गिरी मौत केस में सीबीआई चाहती है आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट, कोर्ट में दी याचिका। आज जन्माष्टमी, मां दुर्गा के रूप की महागौरी की हो रही है पूजा। महागौरी की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। आज के दिन कन्या पूजा का भी है रिवाज। देश भर में मंदिरों में सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के खरगोन में 19 फीट की विशाल दुर्गा प्रतिमा की गई स्थापना। हैदराबाद में मां दुर्गा की 45 फीट ऊंची इको फ्रेंडली प्रतिमा, मां के 9 रूपों को किया गया है समाहित। एमपी के बैतूल में 70 साल से हो रही है महाकाली की स्थापना। बैतूल की महारानी मानी जाती है महाकाली। इस साल 16 फीट की मूर्ति हुई स्थापित, आस्था का केंद्र है महाकाली पंडाल। एमपी के रायसेन में अनाज के दानों से बनाई गई मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र। मां जगदम्बा की साड़ी में कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाकर लोगों को किया गया जागरूक। झांकी में साबूदाना, तुअर की दाल, मसूर की दाल और चने से बनाई गई है मां दुर्गा की मूर्ति।
एमपी के भोपाल में सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खेला गरबा। पंडाल में मां दुर्गा की किया दर्शन। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भक्तों के बिना पंडालों में हो रही आराधना। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने नवरात्रि पर किया मां दुर्गा की आरती। बिहार के दरभंगा में दुर्गा पूजा के दौरान शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पुणे में नवरात्रि पर जेजुरी मंदिर जगमगाया। खंडोबा मंदिर में कई लाइट स्थित। बंगाल के हुगली में दुर्गा पूजा में दिखी भारत की झलक। बनाए गए हैं इको फ्रेंडली पंडाल। ग्रेटर नोएडा में नवरात्रि की रौनक। नोएडा एक्सटेंशन की वीवीआई होम्स सोसाइटी में भव्य गरबा आयोजन। रंग बिरंगे परिधान में महिलाओं ने किया खूबसूरत डांस। दुर्गा पूजा के मौके पर माता की चौकी का आयोजन। मां काली मां दुर्गा के अवतार में कलाकारों ने की अद्भुत प्रस्तुति। गुजरात में नवरात्र के रंग। कई जगहों पर गरबा का आयोजन। राजकोट में गरबा पर दिखा कोरोना का असर। पीपी किट में गरबा खेलती दिखी महिलाएं। गुजरात के नर्मदा में चौथी सदी के मंदिर में गरबा। तलवारबाजी के साथ आरती। दुर्गा पूजा मनाने पंडाल में पहुंची काजोल। लंबे समय बाद रिश्तेदारों से मिलकर हुई भावुक। पिंक साड़ी पहने ट्रेडिशनल लुक में बेहद खूबसूरत नजर आई काजोल। सुमोना चक्रवर्ती भी पहुंची पूजा पंडाल। दुर्गा उत्सव मनाया गया। आश्रम की शूटिंग कर मुंबई लौटे बॉबी देओल। एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। शाहरुख खान को मिला शत्रुघ्न सिन्हा का साथ। कहा आर्यन को मिली शाहरुख के बेटे होने की सजा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद और बंगाली अभिनेत्री नुसरत जहां के पति के साथ करवाया फेस्टिवल फोटोशूट। यश दासगुप्ता संग नुसरत जहां की दिखी क्लोज बॉन्डिंग। फैंस का इंतजार हुआ खत्म। 26 नवंबर को रिलीज होगी सलमान खान की फिल्म अंतिम। फिल्म में सिक्का रोल करते नजर आएंगे सलमान। आयुष शर्मा भी होंगे फिल्म में। केबीसी में होगा फिल्म शोले का रियूनियन। दिखेंगे हेमा मालिनी और रमेश सिप्पी। दशहरा से पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार। सेंसेक्स 60,600 के पार। निफ्टी 18,100 के करीब। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जिनिया अपने जॉब बचाने में रही सफल। हालांकि उन्हें अब आईएमएफ की साख बचाने पर बड़ी चुनौती का करना पड़ रहा है सामना। सितंबर में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.35% हुई। खाद्य पदार्थों की दरें कम। 18 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ उड़ान भरेंगे घरेलू विमान। सरकार ने दी मंजूरी। देश की आर्थिक स्थिति में आई तेजी। अगस्त में 11.9% बढ़ा औद्योगिक उत्पादन। वित्त मंत्रालय ने शुरू की आम बजट की तैयारी। नवंबर के पहले हफ्ते तक प्री बजट मीटिंग होगी। कार देखो की यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री। कंपनी को मिली $25 करोड़ की फंडिंग। अब ऑनलाइन खरीद सकेंगे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होंगे पॉलिसी बॉन्ड। किसानों के लिए मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए एडिशनल 28,655 करोड़ रुपए का ऐलान। टाटा मोटर्स का ई व्हीकल पर बड़ा दांव। टाटा मोटर्स में 7,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा टीपीजी ग्रुप। शारजा में आज शाम दिल्ली और कोलकाता के बीच क्वालिफायर मैच। जीतने वाली टीम जाएगी फाइनल्स में। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में कड़ा मुकाबला। दिल्ली को पृथ्वी शॉ, शिखर श्रेयस अय्यर, पंत जैसे धुआंधार बल्लेबाजों से है उम्मीद। गेंदबाजों की भी होगी अग्नि परीक्षा। दिल्ली को एनरिक नॉर्किया, आविश खान और अश्विन से है उम्मीद। दिल्ली कैपिटल्स पहला खिताब जीतने को बेकरार। पिछले साल भी फाइनल्स में पहुंची थी दिल्ली।
दो बार की चैंपियन कोलकाता को जीत की उम्मीद। 2012 और 2014 में आईपीएल का खिताब जीत चुकी है केकेआर। इराक में चुनाव के शुरुआती नतीजों में शिया मौलवी अल सदर की पार्टी को बढ़त। डब्ल्यूएचओ ने कम इम्यूनिटी वाले लोगों को दी कोरोना के बूस्टर डोज लगाने की नसीहत। वैक्सीन ना लेने की वजह से फुटबॉल मैच नहीं देख सके ब्राजील के राष्ट्रपति स्टेडियम में नहीं मिला प्रवेश। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में हादसे का शिकार हुआ छोटा विमान। जलवायु परिवर्तन को लेकर व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन, बाइडेन सरकार से बड़े कदम उठाने की मांग।